नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 1 सितंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आज महीने का पहला दिन है और दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है दोस्तों। इसके संचालन के लिए किस विभाग को नोडल विभाग का दर्जा दे दिया गया है, अर्थात कौन सा विभाग है जो इस योजना का नोडल विभाग होगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं वैक्सीनेशन का निशान दोस्तों। मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसने कि आपको याद होना चाहिए 10 लाख आबादी वाले पूरे भारत के शहरों में ऐसा शहर जो कि 10 लाख आबादी का है और उसका पूरी जनसंख्या को अर्थात 100% जनसंख्या को प्रथम डोज लग चुका है। तो हम यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है देश में काफ़ी इंपॉर्टेंट मुकाम हासिल किया है और लगातार चर्चा में बना रहता है और हमेशा देश में टॉप पर रहता है। आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सा शहर है, उसको भी यहाँ पर डीपली तरीके से डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कुछ उद्योग से काफ़ी दिनों बाद औद्योगिक क्षेत्र से काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अभी कुछ समय मंत्रिपरिषद की बैठक थी और उस दौरान मध्य प्रदेश का एक शहर है जहाँ पर काफ़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ शुरू करने की बात की गई है। तो these all important current affairs session that we are discussing about today. So if you are visiting first time my channel, please subscribe my channel, hit bell icon, never miss out new update. If you want to join my telegram channel, link below description, you can go join my telegram channel. There I will provide you PDF which is free of cost. I will provide you PDF evening time, so don't worry about it. प्लीज़ हम लोग शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। सो लेट गेट स्टार्ट टुडेस करंट अफेयर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको टेलीग्राम चैनल से इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इवनिंग में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद ने दी कितने करोड़ रुपए से अधिक के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित करने की मंजूरी। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कितने करोड़ से अधिक का यह जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित करने की मंजूरी दी है मंत्री परिषद ने। तो आपको ऑप्शन नंबर 110 करोड़ से अधिक, 200 करोड़ से अधिक, 500 करोड़ से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 110 करोड़ से अधिक रुपए के दोस्तों नव भारत संचार कार्यक्रम को संचालित करने की अनुमति दे दी गई है मंत्री परिषद द्वारा। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। मंत्री परिषद ने दी 110 करोड़ रुपए से अधिक के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित करने की मंजूरी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फटाफट देखते हैं मंत्री और मुख्यमंत्री से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो चलिए आपको बता देता हूं सबसे पहले दोस्तों, मंत्रिपरिषद के लिए एक रूल है, कभी भी टोटल जो संख्या है अर्थात 230 मध्य प्रदेश की विधानसभा है, इसकी केवल 15% लोगों को ही मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। सो दिस इज द वन इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा जो राज्यों की विधानसभा है दोस्तों, उनकी अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 500, अर्थात 500 से अधिक जो राज्यों की विधानसभा है उनकी सदस्य संख्या नहीं होना चाहिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसके बाद आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो कि संबंधित है राज्य की विधानसभाओं से। सबसे पहला अनुच्छेद आपको बताता हूं 168 किससे संबंधित है, राज्य की विधानसभा से। 169 राज्य में विधान परिषद की स्थापना से संबंधित है। ऐसे राज्य जहां पर विधान परिषद नहीं है उनकी स्थापना की जा सकती है, परंतु उसके लिए क्या करना होगा, एक आपका जो बहुमत से जो राज्य की विधानसभा है वह पारित करेगी और संसद को भेजेगी और बाद में वहां से अनुमति दे दी जाएगी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद 170 अनुच्छेद में आप देखेंगे इसमें मिलेगी आपको संरचना। इसके अंतर्गत संरचना में क्या होगा कि यहाँ पर एक आपकी विधानसभा होगी किसी राज्य की और उसके साथ साथ उसकी जो पूरी संरचना है वह इसके बारे में दे दी गई होगी। 172 में क्या होगा दोस्तों, इसकी अवधि होगी जो कि 5 वर्ष है, आप सभी को मालूम ही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट अनुच्छेद कौन सा है, 187। इसमें सचिवालय की व्यवस्था की गई है, तो यह आपको याद रखना है। और 186 में दोस्तों जो कर्मचारी बंद होंगे विधानसभा के उनके सबका क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर वेतन की व्यवस्था कर दी गई है। अभी चर्चा की थी हमने मंत्रिपरिषद की, तो मंत्रिपरिषद से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ। 164 अनुच्छेद में यह सभी पर प्रावधान किया गया है, केवल आपको क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 तक इनको देखना है और इसके बाद में यह कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि क्लॉज 1 में क्या प्रावधान करता है, 164 क्लॉज 1 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, राज्यपाल द्वारा बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे क्लॉज 2, 164 ज्यों का त्यों दोस्तों। यहाँ पर क्लॉज 2 के अंतर्गत आप देखेंगे जो राज्य की मंत्रिपरिषद है वह किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी दोस्तों, वह रिस्पॉन्सिबल होगी राज्य की विधानसभा के प्रति। इसके बाद देखेंगे आप क्लॉज 3 अर्थात 164 के बाद क्लॉज 3 ही आपको देखना है दोस्तों। राज्यपाल क्या करेगा, सभी को शपथ दिलाएगा। तो राज्यपाल द्वारा जो शपथ दिलाई जाती है वह क्लॉज 3 के अंतर्गत होती है। फिर आप देखेंगे 164 क्लॉज 4, याद रखना है दोस्तों
दोस्तों यह वही 4 वर्ष है जिसके अंतर्गत नियम किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो विधायक नहीं है, अभी आपको मालूम होना चाहिए, अभी आपने देखा था कि 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था जिसमें से कुछ ऐसे विधायक थे जिन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था, परंतु उसके बावजूद भी उन्हें क्या बनाया गया था, मंत्री बनाया गया था। तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया था, 164 क्लोज 4 के अंतर्गत बनाया गया था। इसके अंतर्गत प्रावधान है कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य नहीं है वह केवल 6 महीने तक के लिए क्या रह सकता है, मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है, परंतु 6 महीने के बाद उसे नेसेसरी है कि उसे इलेक्शन में लड़कर आना है और उसको चुनाव जीतने के बाद वह अपने पद पर बना रह सकता है। अगर वह चुनाव हारता है तो 6 महीने से अधिक वह कंटिन्यू नहीं कर सकता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में कितने नए औद्योगिक पार्क 128 करोड़ 65 लाख की लागत राशि से विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो काफी बड़ी राशि है ये, 128 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत है। तो कितने ऐसे औद्योगिक पार्क हैं जिनको विकसित किया जाएगा इतनी बड़ी राशि से? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 4 औद्योगिक पार्क, 6, 10 या फिर 23। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, आपका ऑप्शन नंबर 1 अर्थात 4 औद्योगिक पार्कों को विकसित किया जाएगा। यहीं पर साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट औद्योगिक पार्क के बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों, बावई औद्योगिक पार्क। लगातार मैंने आप लोगों से जब कोरोना की प्रथम लहर थी उस दौरान से ही चर्चा कर रहा हूं, लगातार 1 वर्ष से इस क्षेत्र की चर्चा कर रहा हूं। यह दोस्तों होशंगाबाद में है और यह जन्मस्थली भी है किसकी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर दोस्तों बालक ड्रग्स, याद रखना आपको, बालक ड्रग और साथ ही साथ ऑक्सीजन निर्माण संयंत्र भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और यह मध्य प्रदेश का स्पेशली मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्पेशली आपका रीजन है तो उसको हमको देखना ही होगा, तो आपको इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। चलिए फटाफट देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में 4 नए औद्योगिक पार्क 128 करोड़ 65 लाख की लागत से राशि से विकसित करने का निर्णय लिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का संचालन किसके करने के लिए किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। तो जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है आपको मालूम होना चाहिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट योजना है। इसको संचालित करने के लिए मध्य प्रदेश में किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है, अर्थात प्रमुख विभाग घोषित किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग या फिर संस्कृति विभाग। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को दोस्तों घोषित किया गया है। किस योजना के संचालन के लिए? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संचालन के लिए नोडल विभाग इसे घोषित किया गया। दोस्तों इस विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1964 में इसको बताया जाता है, कहीं कहीं पर 1965 भी बताया जाता है, परंतु गवर्नमेंट आंकड़े के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1965 में इसकी, अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर हमें मिलता है 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। कहीं कहीं पर कुछ बुक्स में आपको 1964-65 दिया गया है, परंतु हमको 1965 को ही मानना है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई टेलिंग यू। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का संचालन करने के लिए अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है। वर्ष 2020-21 में नए 117 ग्रामों का चयन भारत सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया था? मैंने आपको बताया है, प्रत्येक गांव को चयन किया जाता है और उसका डेवलपमेंट किया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जिले में 185 करोड़ का औद्योगिक निवेश प्रस्तावित है? तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा यह निवेश है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर 185 करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश प्रस्तावित है? तो चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है सीहोर में, सागर में, सतना में या फिर जबलपुर में। सो इसका राइट आंसर है दोस्तों सीहोर, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और आपको मालूम होना चाहिए 1972 में दोस्तों जब भोपाल को राजधानी बनाया गया था तो वह किसकी तहसील था? सीहोर की ही एक तहसील था। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हमको याद रखना है। यहाँ पर मैंने आपसे चर्चा की है, राज्य पुनर्गठन आयोग की बात आ गई है, तो चलिए फटाफट आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट भी रिवाइज करा देता हूँ राज्य पुनर्गठन आयोग से इंपॉर्टेंट। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले 2 जिले बनाए गए थे 1972 में। कौन से वह 2 जिले थे? एक था भोपाल और एक आप देखेंगे राजनंद, जो कहाँ पर चला गया है? अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चला गया है। तो यहीं पर आपको देखना है, यहाँ पर 2 जिले बनाए गए थे 1972 में। इसके बाद आप देखेंगे 1998 में दोस्तों 2 समितियां बनाई गई थी, BR दुबे और सहदेव, दोनों याद रखना है दोस्तों, BR दुबे और सहदेव दोनों ही 1998 में बनाई गई थी। इसको आपको याद रखना है दोस्तों, जो आपके जो BR दुबे समिति है इसने 10 जिलों की सूचना, 10 जिलों की बनाने की बात की थी, अनुशंसा की थी, और जो सहदेव समिति है इसने कितने जिलों की बात की थी दोस्तों? 6 जिलों को बनाने की बात की गई थी। तो प्रथम राज्य पुनर्गठन मध्य प्रदेश में कब हुआ था? आपका 1972। सेकंड हुआ था आपका 1998, जिसमें 16 जिले बनाए गए थे, 10 जिले BR दुबे ने कहा था और सहदेव समिति ने 6 जिलों की सिफारिश दी थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1998 में होता है, फिर उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों 2003 में यहाँ पर जिले बनाए जाते हैं, 3 जिले बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश में 2003 में।
तो यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद आप सीधा आके देखेंगे 2008 में मध्य प्रदेश में जिले बनाए जाते हैं, और उसके बाद देखेंगे आप लास्ट पुनर्गठन आपका होता है 2 जिले, जो कि आप देखेंगे 2013 में बनाया जाता है एक, और एक अभी बनाया जाता है 2018 में, जो नवीन जिला है आपका। चलिए देखते हैं, निवाड़ी नवीन जिला है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। सीहोर जिले में 185 करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश प्रस्तावित, मुख्यमंत्री श्री चौहान से मिले बिहान एंटरप्राइजेस के सीएमडी। 185 करोड़ रुपए का यह निवेश होगा दोस्तों। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सीहोर जिले की बुधनी के निकट ग्राम बासापुर जौरापुर में वृद्ध खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस निवेश के अंतर्गत विभिन्न भिन्न तरह के 17 संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम और वृहद जो प्राइवेट खाद्य संयंत्र उद्योग प्रसंस्करण उद्योग है वह कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों? वह है, उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है रानी अवंतीबाई। क्या नाम है दोस्तों? अवंतीबाई नाम है। और यह कहाँ पर है? यह इंदौर में है। तो यह खाद्य प्रसंस्करण का सबसे बड़ा उद्योग है, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए फटाफट देखते हैं, इंदौर जिले में कितने प्रतिशत पात्र जनसंख्या को लगा कोरोना वैक्सीन का प्रथम डोज? तो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 100% लोगों को लग गया है इंदौर में। और यह क्यों अधिक इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत देश के 10 लाख की जनसंख्या वाले जो इस कैटेगरी के शहर है उसमें मध्य प्रदेश का, बल्कि नहीं भारत का प्रथम शहर बन गया है इंदौर। तो चलिए देखते हैं, इंदौर जिले में 100% पात्रता जनसंख्या को लगा कोरोना वैक्सीन का प्रथम डोज। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी को दिया धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर जिले ने कोविड टीकाकरण में इतिहास बना दिया है, जो कि समूचे देश में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले जिलों में इंदौर पहला जिला बन गया है जहां 100% नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का प्रथम डोज लग चुका है। तो चलिए फटाफट यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एकलव्य पुरस्कार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि डेली बेसिस पर मैं आपको स्पोर्ट के जो अभी हमारा देखा था हमने स्पोर्ट अवार्ड मिले हैं मध्य प्रदेश के, उनको रिवाइज कराऊंगा। लगभग 10 से 15 दिन यह हमारी सीरीज चलेगी, बार बार मैं उनको रिवाइज करूंगा। कल हमने रिवाइज किया था विक्रम पुरस्कार, आज हम देखते हैं एकलव्य पुरस्कार। 1994 में इसकी स्थापना हो गई थी। जो जूनियर खिलाड़ी होते हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। देखते हैं सुषमा वर्मा किस खेल से संबंधित है? क्या कोनिंग सीहोर से संबंधित है। तुषिता सिंह सॉफ्ट टेनिस से संबंधित दोस्तों, भोपाल की है। और स्पर्श खरे बसु जबलपुर से संबंधित है दोस्तों। अर्जुन सिंह घुड़सवारी से संबंधित है जो कि भोपाल से हैं। और सुनील डावर तो एथलेटिक्स हैं ही दोस्तों, और बड़वानी से यह संबंधित है। और गौरांशी शर्मा क्या है दोस्तों? बैडमिंटन से संबंधित है। दिव्यांग है, दिव्यांग को मैं हमेशा अंकित करता हूं दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपको याद रखना है। राम मिलन यादव दोस्तों सैलिंग, इनका पिछली बार भी नाम था दोस्तों, टीकमगढ़ से संबंधित है। अंकित शर्मा फेंसिंग से संबंधित है, ग्वालियर से यह संबंधित है दोस्तों। अनुराधा अहरबार तीरंदाजी एकेडमी कहां पर है दोस्तों? जबलपुर में, परंतु यह कहां से संबंधित है? भोपाल से। प्रीति रजक दोस्तों शूटिंग, इसकी एकेडमी कहां पर है? भोपाल में, 2007 में शुरुआत की थी। और होशंगा से यह संबंधित है, होशंगाबाद से। और होशंगाबाद में दोस्तों कौन सी एकेडमी है? तैराकी एकेडमी है। तो यह आपको याद रखना है, 2008 में स्टेब्लिश की गई थी। शशांक पटेल किससे संबंधित है? ताइक्वांडो, भोपाल से संबंधित है। यह हुए थे इंडिविजुअल खेल जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। अब हम देखते हैं दलीय खेल, ऐसे खेल जो कि टीम में खेले जाते हैं। साधना सेंगर हाकी से संबंधित है होशंगाबाद में, और होशंगाबाद में ही दोस्तों एक हाकी एकेडमी भी है। तो यह भी आपको याद रखना है। ध्रुव राज कुरे पावर लिफ्टिंग से संबंधित, और यह कहां पर से है दोस्तों? यह भोपाल से है। तो चलिए फटाफट आज का आपका क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में घुमक्कड़ जनजाति पंचायत का आयोजन कब किया जाएगा? आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से जरूर आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगेन आपको बताना चाहूंगा, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिए जो मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, इट विल गुड फॉर यू। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, माय टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।